हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अपनी केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स की। हमारे कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, उससे कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं। तो सबसे पहले जो केमिकल बनता है वो बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कॉस्टिक सोडा। सबसे पहला जो है वो है कॉस्टिक सोडा, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या रहता है इसका? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कैसे फॉर्म होता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड सॉल्यूशन ऑफ फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जो हमारा कॉमन सॉल्ट रहता है। इसका जो 20% सॉल्यूशन रहता है, 20% सॉल्यूशन, इसका जो 20% सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं ब्राइन। अब ये क्या होता है ब्राइन? मतलब 20% सॉल्यूशन, मतलब इसमें 20% क्या रहता है? NaCl रहता है, और बाकी का क्या रहता है? 80% वाटर रहता है। तो जब हम इस ब्राइन में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हमारा कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो तीन चीजें मिलती हैं हमें, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। NaCl, इसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब ब्राइन। अब क्या करना है इसमें? वाटर के साथ क्या करना है इसमें? इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमें तीन चीजें मिलेंगी, एक NaOH, एक क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब ये तीनों चीजें जो मिलती हैं इसमें, ये होता है हमारा कॉस्टिक सोडा, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, और इसको बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लोर मतलब होता है क्लोरीन जो हमें मिलता है, एल्कलाई मतलब होता है बेस। तो ये NaOH जो मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, ये बेस होता है, इसी इसलिए इसको बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब क्या देखते हैं कि ये तीन चीजें हमें मिली हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन और कॉस्टिक सोडा। इन तीनों से क्या क्या बनता है और इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो जो हाइड्रोजन मिली है H2, क्लोरीन मिली है Cl2 और NaOH, तो इनका यूज कैसे किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्यूल्स में यूज होता है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर में यूज होता है, हाइड्रोजन फ्यूल्स में होता है, फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। क्लोरीन अपना यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट में, मतलब पानी को साफ करने में। पेस्टिसाइड्स में। और जो कॉस्टिक सोडा होता है वो ग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट करने में। तो जो मेटल्स होते हैं उन पे जो ग्रीस रहता है, डिग्रीजिंग, जो उन पे ग्रीस लगा हुआ रहता है उनको डिग्रीज करता है ये। और सोप्स और डिटर्जेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में भी यूज किया जाता है। इसके बाद कॉमन यूजेस देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन से कॉमन क्या यूज होता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो कॉमन यूज होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा HCl, इससे फॉर्म होता है। और कॉमन यूजेस देखें क्लोरीन और NaOH का, तो ये होता है हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है उसमें यूज होता है। तो आगे हम बात करेंगे अब कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है और कैसे फॉर्मेशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का, क्या क्या यूज होते हैं। सेकंड नंबर का जो टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर, ये पढ़ना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। CaOCl2 ये होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर।
तो ये बनता कब है? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लैम्प। जो हमारी पहली कॉस्टिक सोडा में जो हमारा क्लोरीन बनना था, उस क्लोरीन गैस को हमें पास कराना है किसके ऊपर से? स्लेक्ट लैम्प से। स्लेक्ट लैम्प होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है हमारा स्लेक्ट लैम्प। इसके ऊपर से जब हम क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। क्लोरीन गैस पास करा दो, ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaCO मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। तो ऐसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब जो कपड़ों की इंडस्ट्री होती है उनमें कॉटन और लाइनन की ब्लीच करने में यूज होता है, उनको साफ करने में यूज होता है। सेकंड जो यूज है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मतलब चीजों को ऑक्सीडाइज करता है। और खुद क्या हो जाता है? खुद रिड्यूस हो जाता है। जब चीजों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। थर्ड जो इसका यूज है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक फ्री इट जर्म्स। तो हमारा जो पीने योग्य पानी रहता है उसमें से जर्म्स को किल करता है। इसके बाद देखेंगे बेकिंग सोडा क्या होता है, क्या बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, क्या इसका केमिकल नेम होता है और क्या इसके यूजेस होते हैं। बेकिंग सोडा, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। केमिकल नेम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। तो जो बेकिंग सोडा होता है वो किस लिए यूज़ होता है? हमारे जो फूड रहता है उसको स्पॉन्जी बनाने में, और जैसे क्रिस्पी कुछ बनाना हो तो उसमें यूज़ होता है, या फिर ऐड किया जाता है हमारी कुकिंग में फॉर फास्टर कुकिंग, मतलब कोई चीज़ जल्दी से बन सके। तो बनता कैसे है? द केमिक इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ये हमारा जो सोडियम क्लोराइड होता है, अभी NaCl की तो बात कर रहे हैं कि NaCl से ये चीज़ें बन रही हैं, तो जो सोडियम क्लोराइड रहता है NaCl, उससे ये बन जाता है। कैसे बनता है? NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया, ये मिलके बनाते हैं। NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया NH3, ये चारों चीज़ें मिलके बनाती हैं हमारा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और जो हमारा बनना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब हमारा बेकिंग सोडा। तो ऐसे इसका फॉर्मेशन होता है। इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एसिड। ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? हमारा नॉन कोरोसिव बेस होता है। ये क्या होता है? बेस होता है। और बेस क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी यूज होता है। इसके बाद देखते हैं यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पहला यूज जो होता है इसका बेकिंग सोडा का, फॉर मेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, कि पाउडर, इससे बेकिंग पाउडर बनाते हैं। ये क्या है? बेकिंग सोडा है। इससे क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं बेकिंग पाउडर? एंड जब इस बेकिंग सोडा को एक माइल्ड एडिबल एसिड, मतलब एक माइल्ड मतलब होता है हल्का खाने योग्य जो एसिड होता है, उसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो माइल्ड एडिबल एसिड का एक एग्जांपल ले लो, जैसे टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड के साथ बेकिंग सोडा मिला दिया तो हमारा बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस CO2 प्लस वाटर। तो देखो कैसे बनता है बेकिंग पाउडर। तो जब NaHCO3 इसको क्या करेंगे? हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। हमें पता है एसिड में H प्लस रहता है, तो हम सिर्फ H प्लस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो क्या बनना है हमारा? Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी।
जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या करता है, हमारे ब्रेड और केक वगैरह को क्या बनाता है, स्पॉन्जी बनाता है। अब दूसरा यूज देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड, कि इसका यूज एंटी एसिड में भी होता है। जैसे भी आपको बताया गया है कि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और एंटी एसिड भी क्या होते हैं, जो एसिड के एंटी होते हैं, एंटी मतलब विरोधी, तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब हमारे पेट में जो एसिडिटी हो रही है उस एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। उसके बाद जो थर्ड यूज है इसका, फायर एक्सटिंग्विशर यूजर में भी इसका यूज होता है। अब बॉसिंग सोडा की बात करें, इसके बाद पढ़ना है बॉसिंग सोडा की। बॉसिंग सोडा क्या होता है, ये आपको दिख रहा है जो Na2CO3, यही हमारा होता है बॉसिंग सोडा। तो इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि बॉसिंग सोडा क्या होता है। बॉसिंग सोडा के बाद लास्ट हमारा जो रह जाएगा वो रह जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले बात करें हम बॉसिंग सोडा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसके पहले जो बेकिंग सोडा पढ़ा था उसको बोलते थे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। तो बॉसिंग सोडा ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो इसको कैसे बनाया जाता है, जो बेकिंग सोडा था उसको हीट करके। तो रिएक्शन क्या होती है, जो हमारा बेकिंग सोडा था इसको किया हीट किया, तो क्या बन गया हमारा CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ऐसे तो ये क्या हुआ यहाँ पे, जो हमारा NaSCO3 था इसको हीट कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनना है, एक मिनट, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड की जगह आएगा हमारा बेकिंग सोडा। तो इस तरह से जो हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें बॉसिंग सोडा मिल जाता है। इसके बाद देखते हैं कि जो बॉसिंग सोडा होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स बॉसिंग सोडा। तो इस जब सोडियम कार्बोनेट का हम रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं तो क्या मिलता है, बॉसिंग सोडा मिलता है। देखो इसमें एक क्या चीज ऐड करनी है हमें, इसमें ऐड करनी है 10 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब 10H2O। ये तो होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। जब इसको हम 10H2O मतलब 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं सोडियम कार्बोनेट में, तो ये बन जाता है हमारा बॉसिंग सोडा। तो इसका बोला है रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करना है, तो ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, बॉसिंग सोडा। मतलब जो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट था, इसमें 10H2O अगर हम प्लस कर दें तो हमारा बन जाएगा बॉसिंग सोडा Na2CO3 डॉट NH2O। तो याद रखना जो सोडियम कार्बोनेट था उसमें 10H2O प्लस किए, तो ये हो गया हमारा बॉसिंग सोडा। अब इसके यूजेस देखते हैं, यूजिंग ऑफ बॉसिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट बॉसिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, के ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। सोडियम का कंपाउंड होता है बोरेक्स, उसके मैन्युफैक्चर में भी इसको यूज किया जाता है। इसके बाद इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर में हार्डनेस रहती है, कभी कभी वाटर हार्ड रहता है, कभी कभी सॉफ्ट रहता है, तो इसमें परमानेंट हार्डनेस को हटा देता है वाटर की। इसके बाद देखते हैं, आर द क्रिस्टल्स आर ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, कि सॉल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा है कि इसमें क्या था, पानी नहीं था, इसमें क्या था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं था। तो यहाँ पे हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड किया, तो ये बन गया, ये क्या हो गया, हमारे क्रिस्टल बन जाते हैं, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है ये। तो इसने बोला आर द क्रिस्टल सॉल्ट्स रियली ड्राई, क्या सच में जो क्रिस्टल सॉल्ट्स होते हैं वो ड्राई होते हैं। तो इसके लिए इनने एक्टिविटी की कि इनने बोला जो कॉपर सल्फेट है उसको ड्राई करो एक बॉइलिंग ट्यूब में, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, आपको ऑब्जर्व होगा जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था उसको वो चेंज हो जाएगा, व्हाइट पाउडर में बदल जाएगा। व्हाइट पाउडर में बदलने से क्या होगा, उसमें से क्या होता है, पानी निकल जाता है, जो वाटर रहता है वो निकल जाता है। अगेन अगर उस पर हम मॉइस्चर
हेलो का स्टूडेंट्स, मतलब मॉइस्चर के हम साथ लोग उस पर अपना अटैक करें आप उसको पानी की कुछ ड्रॉप्स डाल दें उसमें, तो फिर से वो क्या हो जाता है, वाइट पाउडर से ब्लू हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ हैं हमारे पास। जैसे सबसे पहला है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है हाइड्रेटेड CuSO4 डॉट वैल्यू है, 5H2O, उसमें जिसमें हम लोग 5 वाटर के एस्टिमेशन मॉलिक्यूल करेंगे रहते हैं। सपोज और जो खरीदने। अपना है ही एक बहुत उसके छोटा। आगे और क्या एक और करता होता है? है बहुत मेन जो होता है जीरो। जिप्सम। जिप्सम में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं CaSO4 डॉट 2H2O। CaSO4 डॉट 2, इसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं जिप्सम में। अब क्या करना है, जिप्सम हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि जिप्सम से हमारा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम को हीट करने पर, इसने बोला है 373 केल्विन डिग्री पर हीट करने पर ये अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है। लूज कर देता है तो ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जिप्सम हमारा था CaSO4 डॉट 2H2O, इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल थे। इसने जिप्सम को क्या बोला, हीट किया 373 केल्विन पे, तो क्या बन गया हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, तो इसमें आधा वाटर का मॉलिक्यूल रहता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसमें क्या रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या रहेगा, आधा रहेगा। इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो आधा वाटर का मॉलिक्यूल है कैल्शियम सल्फेट में, ये पूरा ही कंपाउंड क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसको। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजीशन। तो डॉक्टर इसका यूज करते हैं जो हमारी बोन्स फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं उनको राइट पोजीशन, अपनी सही पोजीशन में लाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या है, एक वाइट पाउडर है, और इसको अगर फिर से वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो ये फिर से क्या बना देगा, जिप्सम बना देगा। इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बना देगा, फिर से जिप्सम बना देगा। और जिप्सम क्या होता है, हार्ड सॉलिड मास होता है। जो प्लास्टर चढ़ता है हमें वो जिप्सम ही होता है, क्योंकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर को क्या करते हैं, पानी के साथ मिक्स करके हमें लगा देते हैं। तो जैसे अगर जिप्सम, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस था हाफ H2O, ये था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें ऐड करना है हाफ H2O, मतलब आधा H2O, और आधा नहीं सॉरी, इसमें 1/2 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थे दो और यहाँ है आधा, तो आधे को दो बनाने के लिए 1/2 ऐड और करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल 1/2 और ऐड करेंगे, तो बन जाएगा हमारा CaSO4 डॉट 2H2O। तो ये हमारा वापस जिप्सम बन जाता है, और वो हार्ड सॉलिड मास जो हमारे बोन्स के ऊपर लगाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल्स इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो टॉयज मटेरियल्स वगैरह में यूज होता है, बहुत सारी चीज़ों में बनाने में यूज होता है, सरफेस को स्मूथ करने में यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, और आपको जो डाउट्स रहेंगे वो लाइव सेशन में डिस्कस किए जाएंगे आपके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।